भाई बांग्लादेश ने आईसीसी को तो करारा जवाब दे दिया, वार्निंग भी दे दी है, साथ साथ जो है अपने क्रिकेट बोर्ड अपने मेंबर के हवाले से एक्शन ले लिया है। और एक जो ड्रामा चल रहा था कि अब बिग बांग्लादेश प्रीमियर लीग का मैच होगा नहीं होगा, तो वो सारा ड्रामा खत्म हो गया। बहुत जल्दी एक्शन लिया बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने, तो अब सारे मामला। अच्छा, लेकिन देखिए आप, यहाँ मैं एक बात ऐड करना चाहूंगी। जो बांग्लादेशी अवाम है ना, बेसिकली उनको अपनी बात मनवाना आती है। आपको याद होगा अभी जिस तरह से प्रोटेस्ट हुआ बांग्लादेश में, हसीना माजिद का एग्जिट हुआ और एक तरह से एक सॉफ्ट रेवोल्यूशन हमने देखा। और अभी भी हम यहाँ देख रहे हैं कि क्रिकेटर्स ने साफ कह दिया था कि जब तक नजरुल इस्लाम साहब को निकाला नहीं जाता है हम कोई मैच नहीं खेलेंगे, कोई टूर्नामेंट नहीं खेलेंगे, बांग्लादेश का कोई मैच नहीं खेलेंगे, इनफैक्ट बीबीएल भी नहीं खेलेंगे, जिसकी वजह से आज होने वाले दो मैचेस इल्तिवा का शिकार होते होते बच गए हैं। और इस स्टेप के बाद अब बांग्लादेशी प्लेयर्स खेलने को तैयार हो गए हैं, क्योंकि उन्होंने साफ कह दिया। मामला क्या है, पहले हम मामला बता देते हैं, फिर जो आज एक्शन लिया गया वो आपको बताएंगे, फिर उनका जो बयान आया है सेक्शन पे वो भी आपको बताएंगे। मामला ओवरऑल है क्या? मामला ओवरऑल जनाब ये था कि कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए थे। एक तो तमीम इकबाल के हवाले से उन्होंने स्टेटमेंट दिया था, जो कि सबको पता है कि उन्होंने उनको भारतीय एजेंट करार दे दिया। सेकेंडली जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया वो ये दिया कि गालिबन जो प्लेयर्स हैं उनकी परफॉर्मेंसेस इतनी अच्छी नहीं है और अगर बुरा परफॉर्म कर रहे हैं तो उनको हमें उल्टा रिफंड करना चाहिए, जिसकी बेसिस पर जो बांग्लादेश के प्लेयर्स हैं उन्होंने स्टेप लिया और सारे प्लेयर्स हमें एक पेज पे नजर आए। और वहाँ बेसिकली क्रिकेटर्स की एसोसिएशन होती है, इसमें उनके जो कैप्टन हैं शांतु गालिबन, वो भी काफ़ी वोकल रहे और उन्होंने कहा कि इस तरह के जो डेरोगेटरी रिमार्क्स हैं हमारे मुताबिक दिए जा रहे हैं हमारे मुल्क के अंदर से, हमारा बोर्ड दे रहा है, तो ये सब बर्दाश्त बिल्कुल नहीं किया जाएगा। और इस मामले में काफ़ी ना नेगोशिएशंस हुए, मीटिंग्स हुई, डिस्कशंस हुई, लेकिन बांग्लादेशी जो प्लेयर्स हैं वो डट गए थे अपने मौक़िफ़ के ऊपर और उन्होंने कहा कि जब तक ये साहब रिजाइन नहीं करते हैं उस वक्त तक हम कोई भी मैच नहीं। माफी कभी उन्होंने नहीं कहा कि ये आए माफी मांगे कुछ करें ये करें, उन्होंने बोला नहीं भाई इनको हटाओ। यानी क्या कह सकते हैं कि बयान गलत वक्त पे दे दिया बहुत, और इसको इंडियन मीडिया बहुत उछाल रहा है। हाँ भैया, एक तो देखिए हर चीज का कहते हैं ना एक मौका महल होता है बात करने का, तो मेरे ख्याल से उन्होंने खैर इतनी गलत बात इस एतबार से नहीं की, क्योंकि अगर हम प्रीवियसली बांग्लादेश के जो मैचेस देखें उनकी परफॉर्मेंस देखें उसमें वाकई एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और उन्होंने ये बात भी की कि भाई लाखों के जो टके हैं जो उनकी करेंसी है बेसिकली वो इन पर इन्वेस्ट की जा रही होती है, लेकिन हासिल हुसूल नहीं होता। अच्छा, तो मेरे ख्याल से आप जो उनके स्टैट्स हैं वो भी बता दें ताकि मजीद क्लैरिफिकेशन आए। इनकी जो परफॉर्मेंस है ओवरऑल अगर हम T20 की देखें तो 212 मैच में 86 जीते, 121 ये हारे हैं। यानी बड़ा टाइटल तो अभी तक कोई इनका जीता नहीं है। ठीक है, अगर हम ओडीआई की बात करें जो बनती है हम नहीं जीतेगा। जो ओडीआई की बात करेंगे हम तकरीबन 455 मैच खेल चुके हैं ये लोग, 163 जो है जीते और 281 हारे हैं। ये वनडे की बात हो रही है। और टेस्ट में तो इनका और बुरा हाल है, यानी 156 में से 25 टेस्ट ये लोग जीते हैं, 112 टेस्ट हारे। तो यानी कि जो मैसिव जो मैचेस हैं वो इनके हारने वाले मैचेस हैं, तो जीत बहुत कम ही रही है। बीच में मुझे याद है कि बांग्लादेश की टीम थोड़ा अच्छी हो गई थी, जिम्बाब्वे से टेस्ट जीते हैं, बाकी बड़ी लेकिन अब फिर से वापस वो पुराने ट्रैक पर चले गए हैं, तो क्वेश्चंस भी उठ रहे हैं उनकी परफॉर्मेंस से मुतालिक। लेकिन हाँ, आई थिंक अभी अपने प्लेयर्स को ना बैक करने की जरूरत थी, क्योंकि जो रिसेंटली अभी हुआ था आईपीएल से मुतालिक तो काफी ज्यादा उस पर कंट्रोवर्सी ये सॉल्व भी बहुत जल्दी करना था, क्योंकि जो आईसीसी का मामला चल रहा है ना और जिस तरह इंडियन मीडिया इसको उछाल रहा है, तो इनको ये जल्दी से सॉल्व करना था, क्योंकि मतलब इस वक्त आप सबको ना एक पेज पे रहने वाली बात करनी थी और आपने ये वाली बात करके ना फ्रैक्शंस पैदा कर दिए और मौका दे दिया भारत को कि आप इस पॉइंट को लेके रेस करें, इसको उछालें और बताएं कि जो बांग्लादेश के प्लेयर्स हैं वो तो खुद कॉम्पिटिटिव हैं। अच्छा, वो ये कह रहे हैं कि ये इन्होंने भारतीय मीडिया का ही जुमला उठाकर यहाँ पे करा है कि ये एजेंट है और इनमें पैसे देने का क्या हुआ है। हाँ, क्योंकि इन्होंने ये वाली बात की थी ना, इसमें भी काफी गमगोसे का इजहार किया गया था और तमीम इकबाल से माफी मांगने का मुतालबा भी किया गया था वहाँ की जो क्रिकेट एसोसिएशन है उसकी जानिब से। अच्छा, ये पहला टीम नहीं है जिसके मसले मसाइल रहे हों बोर्ड से। वी हैव द एग्जांपल ऑफ वेस्ट इंडीज और फिर डैरेन सैमी की इंक्लूजन के बाद वहाँ पर जो मामला थे वो काफी हद तक बेहतर हुए थे। अच्छा, पाकिस्तान में भी हमने देखा कि अब उन्होंने मतलब थक हार के ये इनिशिएटिव लिया कि जो ए कैटेगरी है सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की उसमें कोई प्लेयर शामिल नहीं है। वो इसी वजह से लिया गया क्योंकि जाहिर है कि परफॉर्मेंसेस नहीं आ रही थी। तो आप भी ऐसा कोई स्टेप ले सकते थे ना कि आप ओपनली मीडिया पे आके इस तरह की बातें करें।
सही सही सही। साथ साथ थोड़ी सी कुछ बात कर लेते हैं कि भाई भारत जो है वो जो वीजा का इशू चल रहा है, अब इंग्लैंड के जो दो बड़े क्रिकेटर हैं यानी आदिल रशीद और रेहान जो अहमद है, उनको भी शायद मसले मसाइल हो गए, वो श्रीलंका भी नहीं जा पाए। मतलब वो तो सबको पता है, वो कितने सालों से इंग्लैंड में रह रहे हैं। हाँ, पता नहीं लास्ट विजिट यानी कब श्रीलंका होगा भी उनका। नहीं हाँ, गए। लास्ट पर्सन पता नहीं कब होगा उनका पाकिस्तान का। सही लेकिन सही। अब तो मेरे ख्याल से उन पे इंग्लैंड की मोहर ज्यादा लगी हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी भारत की जानिब से इस किस्म का रवैया रखा जा रहा है। लेकिन अच्छी बात है, भारत मजीद भी एक्सपोज हो रहा है दुनिया के सामने कि वहाँ पर किस तरह का सलूक किया जाता है। और जो पाकिस्तान बड़ा वोकल भी रहा कि अक़लियतों के साथ भारत में बड़ा नारवा सलूक होता है, तो मेरे ख्याल से उसका भी जो अमली मुजाहिरा है वो भारत में जिम्बाब्वे को लेके भी कुछ चल रहा है कि वो लोग भी शायद वर्ल्ड कप में वो लोग भी ना जाए, उनके साथ भी कुछ ऐसी प्रॉब्लम चल रही है। तो देखिए आप कौन, मतलब आप आहिस्ता आहिस्ता सारे बोर्ड मेरे ख्याल से खुलने लगे हैं, और अगर यही मामला रहे तो अनकरीब मुझे लगता ही है कि कोई भी टीम शायद भारत जाने में इंटरेस्टेड हो। लेकिन जिस तरह आईसीसी का झुकाव इस वक्त है भारत की तरफ, नहीं, लेकिन अगर 4 बोर्ड खड़े हो जाएंगे तो फिर आईसीसी क्या करेगा, क्या ऑप्शंस रह जाएंगे? क्या आईसीसी के पास अभी इतनी इजाफी टीमें मौजूद हैं कि वो 4 टीमें अगर निकल जाएं तो मजीद नई टीम्स को लाके वर्ल्ड कप का टूर्नामेंट पूरा करवा दिया जाए? तो ये चीज़ तो मुमकिन नहीं है ना। और जिस तरह से आप लोग ये चीज़ें कर रहे हैं, खासकर जो इंडियन गवर्नमेंट है और इंडियन बोर्ड है, तो उसके बाद तो मुझे नहीं लगता कि मामला बड़े अच्छे रहेंगे। जिम्बाब्वे को लेके जो आ रहा है कि शायद वो बाइकआउट T20 वर्ल्ड कप सिकंदर रजा की वजह से गालिबन ना, क्योंकि उनको भी मेरे ख्याल से वही मसाइल हो रहे होंगे। सिकंदर रजा पाकिस्तान से ताल्लुक रहा है उनका भी। आईपीएल में तो उनको बुला लिया जाता था। तो आईपीएल में तो देखे ना, चाहे लोग भी तो चाहेंगे ना आईपीएल में थोड़े बहुत नाम हो, थोड़ी बहुत परफॉर्मेंसेस हो, सही लोग भी चाहेंगे। लेकिन सही। अभी तो नफरत एक्चुअली दिखानी है ना पाकिस्तान से, और फिर उनसे जिनके ओरिजिन्स, जिनकी रूट्स रही हैं पाकिस्तान के अंदर। नहीं तो हंसी आ रही है इस बात पाकिस्तान के खिलाड़ी के आईसीसी ने भी जो अभी इजाफी टिकट जो पोस्ट किया उसमें पाकिस्तान का वो और नहीं है। अभी तो ये ऐसे करें ना, आप मुझे ये लिख लें, मेरे ख्याल से अनकरीब अगर ये मामला रहे और इस तरह की हेट्रेड दिखाई भारत ने, तो जो भारत के अंदर मोहम्मद सिराज और ये पाकिस्तानी कह रही हूँ, कुछ मुस्लिम प्लेयर्स जो खेल रहे होते हैं, मुझे लगता है कि अनकरीब उनको भी बाहर कर दिया जाएगा। मुझे भी यही लग रहा है। चले भाई, ये थी हमारी वीडियो, यकीनन आपको पसंद आई होगी, जरूर फीडबैक दिएगा। और एक बात और, गुल सरफराज से मुतालिक तो देखें ऐसी बातें होती रही हैं, क्योंकि परफॉर्मेंसेस के बाद भी उनको खिलाया नहीं जाता टीम के अंदर, क्योंकि वो मुस्लिम है और भी बहुत सारी चीजें चले भाई, बाय।